हेलो फ्रेंड्स, एसएमएस शॉर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज मॉडल पेपर 4 से जो है क्वेश्चन लाए हुए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है वैज्ञानिक अंद्रे मेरी एम्पियर किस देश से संबंधित है? तो फ्रांस देश से संबंधित है। इसको आप याद रखिएगा। न्यूजीलैंड जो है हमारा जूल जो साहब थे वो हमारे न्यूजीलैंड के थे। इसको आप याद रखिएगा। और बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि पवनों का देश कहा जाता है। तो डेनमार्क जो है ना पवनों का देश कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिनमें होते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले राशि के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। राशि को आप ध्यान में रखिएगा, उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। राशि जो है हमारा 2 प्रकार के होते हैं। राशि होते हैं, एक सदिश राशि होते हैं, सदिश राशि, एक होता है अदिश राशि। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अदिश राशि एक सदिश राशि होता है, एक अदिश राशि होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए सदिश राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे हम कहेंगे सदिश। अदिश में केवल हमारा परिमाण होगा तो हम समझेंगे कि वो अदिश है। चलिए आप सभी को है थोड़ा सा याद रखने का तो हम तरीका बताते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे। देखिए याद रखने का तरीका है कि जिसमें वो होगा हम समझेंगे वो हमारा सदिश है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा सदिश है वो वाले सभी को देख लेते हैं। जैसे ना हम वेग ले लिए, इसमें ये हो गया हमारा सदिश। जैसे हम ले लेते हैं वेग हो गया, त्वरण हो गया, उसके बाद त्वरण के बाद हम ले लेते हैं समवेग हो गया, आवेग हो गया। उसके बाद हम ले लेते हैं समवेग आवेग, और भी है इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। समवेग आवेग विद्युत धारा हो गया। इसको आप ध्यान में रखिए। इस सभी में वो आ रहा है, ये हो गया हमारा सदिश। अब जिसमें वो नहीं आता उसको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे समय हो गया, समय के बाद हम लेते हैं आयतन हो गया। उसके बाद धारा हो गया, और एक ले लेते हैं लंबाई। 2-3 तो है जिसमें वो आने के बावजूद भी हमारा ये है, उसको आप याद रखिएगा। याद क्या रखिएगा, देख लीजिए घनत्व हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये सभी आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, लंबाई हो गया। देखिए इसमें जो है वो आता है, इसको आप याद रखिएगा। लंबाई हो गया। एक और ले लेते हैं दाब में भी, देखिए वो आ रहा है दाब। इसको आप याद रखिएगा तो आपका ये क्लियर हो जाएगा सदिश कौन है, अदिश कौन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमसे पूछा था कि विद्युत क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3। हमसे पूछा था कि चुंबकीय क्षेत्रफल भी इसी में आएगा। क्षेत्रफल अदिश में आएगा। आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल कोई भी क्षेत्रफल हो इसी में आएगा। तो हमारा विद्युत क्षेत्र कैसे है, जिसमें सिर्फ दिशा होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? नाइक्रोम में 2 तत्व होते हैं, निकेल और क्रोमियम। हम याद कैसे रखें? नो से होता है निकेल और क्रो से होता है क्रोमियम। तो आप निकेल और क्रोमियम आंसर मारिएगा। इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? चलिए हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, उसके बाद जो है देखेंगे क्वेश्चन। देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और थोड़ा न्यूट्रॉन के बारे में, तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। न्यूट्रॉन,
आप इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए हम जो है द्रव्यमान, आवेश तीनों के बारे में बात करते हैं, आप इसके ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश देख लेंगे, उसके बाद थोड़ा द्रव्यमान भी देख लेंगे। द्रव्यमान कितना कितना होता है, किस पे क्या होता है। आवेश जो है इस पे इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। इसमें जो है प्रोटॉन में C+ होता है, बाकी बाद सब सेम होता है। 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब कोई आवेश नहीं होता है। द्रव्यमान के बारे में इसमें बात कर ले, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 × 10⁻31 kg, यह आप याद रखिएगा। इसका प्रोटॉन का चार्ज जो है हमारा 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है, इसको आप याद रखिएगा। इसका भी सेम होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है, इसको आप याद रखिएगा। हमसे पूछा गया था इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा हमारा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब आंसर हो जाएगा। चलिए आप ध्यान रखिएगा, यह हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। जूल कूलम्ब किनके बराबर होता है। तो जूल कूलम्ब देखिए यहाँ पर आप सभी को पहले निकालने के लिए हम सिखा देते हैं कि कैसे इसको निकाला जाता है इकाई को। उस बार भी हम जिक्र किए। सबसे पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए, तब जो है आपसे निकल आएगा। देखिए जूल पर कूलम्ब, तो सबसे पहले हमको V बराबर हमको याद होना चाहिए था W/Q होता है, W/Q होता है। V जो है ना विभव है, V क्या है, विभव है। उसके बाद W क्या है, कार्य है, W कार्य है। और Q क्या है, आवेश है, Q आवेश है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हमसे पूछा था कि जूल/कूलम्ब किसका होता है, कार्य का होता है जूल, आवेश का होता है कूलम्ब। तो हमारा जूल पर कूलम्ब जो है विभव का है, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए हमारा आंसर आ जाएगा, विभव का वोल्ट होता है, तो वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। इसे एक और इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है फार्मूला F/Q होता है, F/Q होता है। इसका हम निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है बल का होता है न्यूटन बटा Q का भी देखें कि कूलम्ब होता है, तो हमारा हो जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब। इसको आप ध्यान में रखिएगा, न्यूटन पर कूलम्ब, ये बहुत बार पूछा गया और पूछा भी जाता है। इसका भी याद रखिएगा। जूल पर कूलम्ब किसका होता है, वोल्ट का होता है, मतलब विभव का होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7 देख लेते हैं, 7 नंबर कि विभवांतर का SI मात्रक क्या है। विभवांतर कहते हैं किसको, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। विभवांतर, दो विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ओम जो है प्रतिरोध का है, कूलम्ब अभी देख लिए कि आवेश का है, एम्पियर जो है धारा का है। ये बात हम जिक्र कर चुके हैं, इसे याद रखिएगा। चलिए विभवांतर मापने वाले यंत्र कौन कहलाते हैं। तो हमारा वोल्टा ना वोल्ट मीटर कहलाते हैं। वोल्टा एक प्रकार की बर्तन है जो अभिक्रिया करने वक्त प्रयोग में लाते हैं, ये बात याद रखिएगा। चलिए और एक बात इसमें याद रखिएगा, विभव का और विभवांतर लिख लेते हैं। विभवांतर को मापा जाता है वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। एक और इसी में पूछा जाता है धारा किससे मापा जाता है, धारा, तो धारा मापा जाता है आमीटर से, आमीटर से। इसको आप याद रखिएगा, आमीटर से मापा जाता है। ठीक है, ये दोनों बहुत ही बार पूछा गया और पूछा भी जाता है, याद रखिएगा इसको। तो हमसे पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया 8। 9 देख लेते हैं, शक्ति का SI मात्रक क्या होता है। तो जूल होता है, शक्ति का SI मात्रक जूल होता है। और भी इसका SI मात्रक होता है, थोड़ा सा हम जान ले। शक्ति का शक्ति का नहीं, कार्य का बहुत सारा होता है, शक्ति का एक ही होता है। शक्ति का ये मिस्टेक हो गया, वाट होता है। शक्ति का क्या होता है, वाट होता है, इसको बात ध्यान में रखिएगा। चलिए हम कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा कार्य का बहुत बार पूछा गया, इसलिए हम कार्य के बारे में बात कर लें। कार्य ही एक प्रकार की ऊर्जा है,
ऊर्जा के भी बारे में पूछा जाता है। जो दोनों कैसे मात्रक सेम होता है। कार्य का होता है जूल, एक और होता है न्यूटन मीटर, एक और पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक होता और किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा ये सभी जो है कार्य का ही मात्रक है। ऐसा ही मात्रक, इसको ध्यान में रखिएगा। ऐसा ही मात्रक इसी का है। इसका शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसका संकेत W होता है। ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, हमेशा काल्पनिक होता है। दर्पण 3 पार्ट में बांटा गया है। इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं दर्पण के बारे में। इधर देखिए दर्पण जो है 3 पार्ट में बांटा गया है। दर्पण 3 पार्ट में बांटा गया। तीनों के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेंगे। एक होता है समतल, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल। तो देखिए इसमें कैसा कैसा क्या बनता है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर ले। ये काल्पनिक बनाता है, काल्पनिक का ही आभासी दूसरा नाम है। आभासी, इसको याद रखिएगा। इसी का दूसरा नाम है। ई भी बनाता है। ये बनाता है काल्पनिक, ये बनाता है वास्तविक, और काल्पनिक दोनों बनाता है। और काल्पनिक बनाता है। और इसमें बात करें तो आकार में बराबर बनाता है। इसमें छोटा बनाता है, हमेशा छोटा बनाता है। इसमें तीनों प्रकार का बनाता है, बड़ा भी बनाता है, छोटा भी बनाता है, और बराबर भी बनाता है। ये बात याद रखिएगा। और थोड़ा सा बात करें इसके बारे में, और थोड़ा सा बात कर ले। बड़ा आकार के भी बारे में बात कर लिए, प्रकृति के बारे में बात कर लिए, और सीधा उल्टा के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमेशा पार्श्व उल्टा बनाता है, इसको याद रखिएगा। पार्श्व उल्टा बनाता है। ये उल्टा बनाता है, सीधा बनाता है। ये हमेशा सीधा बनाता है। ये जो है उल्टा सीधा दोनों बनाता है। उल्टा और सीधा दोनों बनाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। देख लीजिए ऑप्शन किस हिसाब से दिया गया, उस हिसाब से मारिएगा। अगर वो सिर्फ छोटा बोलेगा तो उत्तल मारेंगे, अगर छोटा बड़ा बराबर में से देख के मारना है, इस हिसाब से मारेंगे। चलिए इसको आप याद रखिएगा। देखिए हमसे पूछा गया था समतल दर्पण में कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। इसको हम कर दिए हैं क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11। किसी वस्तु में आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। आवर्धित का मतलब होता है कि एक मतलब आवर्धित होता है। आवर्धित उसे कहते हैं जो वस्तु से बड़ा हो, बड़ा प्रतिबिंब दिखाता हो, उसे कहते हैं आवर्धित। तो देखिए बड़ा प्रतिबिंब हमारा किस में दिखाता है, बड़ा प्रतिबिंब हमारा अवतल दर्पण में दिखाता है। तो हमारा अवतल दर्पण आंसर हो जाएगा, इसका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। क्योंकि वस्तु से बड़ा दिखता है उसे ही कहते हैं आवर्धित। तो हमारा इसमें बड़ा दिखता है, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा A नंबर। और देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 12। हजामत जो है हमारा, हजामत उर्दू शब्द है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उर्दू शब्द है। ये हजामत का मतलब होता है कि बाल काटना या कटवाने वाला। ठीक है, तो बाल काटने में प्रयोग कौन करते हैं, अवतल दर्पण। ये तो आप सभी को याद होगा। अगर नहीं याद है तो चलिए हम क्लियर कर देते हैं आज थोड़ा सा। देखिए दर्पण जनरली दो पूछा जाता है, जो अवतल और उत्तल पूछा जाता है। उत्तल और अवतल कहाँ पर प्रयोग होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। अवतल जो है, देखिए ये जो है साइड मिरर में जो प्रयोग करते हैं गाड़ी सब में, साइड मिरर में, और एक जगह करते हैं, हम और एक जगह हमारा किया जाता है। साइड मिरर हो गया रोड लैंप में प्रयोग करते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। बाकी बाद जितना भी आएगा इसी से पूछा जाता है रिलेटेड। बाकी बाद में रख लीजिए। बाकी इसी से पूछा जाता है। जैसे डॉक्टर यूज करता है,
डॉक्टर यूज जो करता है, और सैलून सब में जो यूज होता है ट्यूमर सब में। तो ये बात याद रखिएगा, इसमें मकरा जितना भी आएगा इसी में आएगा, उत्तल दर्पण में ही। चलिए, हमारा दाढ़ी में पूछा था तो हमारा आ जाएगा अवतल दर्पण, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं निकट दृष्टि दोष। आप सभी को एक बार हम बता चुके थे यहाँ पर निकट दृष्टि दोष, और एगो बताए थे दूर दृष्टि दोष। तो हम बोले थे कि बड़ा वाला स्पेलिंग बड़ा के साथ आएगा, अवतल हो जाएगा, अवतल लेंस। और छोटा है तो हमारा आ जाएगा छोटा वाला स्पेलिंग उत्तल लेंस आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमसे पूछा था निकट आ जाएगा अवतल लेंस, हमारा आंसर आ जाएगा अवतल लेंस, बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। अभी तुरंत हम जिक्र किए हैं, धारा मापते हैं आमीटर से, और इसको वोल्ट मीटर से हम विभव मापते हैं। सॉरी, ये आंसर नहीं होगा, इससे हम विभव मापते हैं, विभव मापा जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, विभवांतर या विभव बोलिए एक के बात है, विभवांतर मापा जाता है। ये सभी कूलम्ब और एम्पियर जो है ये मात्रक है, ऐसा ही मात्रक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ऐसा ही मात्रक, ये दोनों ऐसा ही मात्रक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 15 नंबर। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो हमारा दोनों होता है। डायनमो मतलब हो गया कि डायनमो का 3 नाम है, नाम के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। डायनमो को ही कहते हैं जनित्र कहते हैं। इसी का इंग्लिश में कभी कभी जनरेटर लिख देगा, जनरेटर, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये जो है दोनों पे कार्य करता है, दृष्ट धारा पर भी और प्रतिवृत्ति धारा पर भी कार्य करता है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आवेश का मात्रा कभी तुरंत हम देखें, कूलम्ब होता है, वाट जो है शक्ति का है, एम्पियर जो है हमारा एम्पियर धारा का है, वोल्ट हमारा विभव का है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर है 17, क्वेश्चन नंबर में पूछ रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो हम ऊर्जा 2 प्रकार से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऊर्जा जो हमें 2 प्रकार से मिलता है, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। तो सबसे पहले नवीकरणीय के बारे में देख लेते हैं। नवीकरणीय एक होता है अनवीकरणीय, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नवीकरणीय जो नया हो, जो मतलब ख़त्म ना हो, ख़त्म ना हो, हम उसे कहेंगे नवीकरणीय। जो ख़त्म हो जाए उसे कहेंगे, ख़त्म हो जाए उसे कहेंगे अनवीकरणीय। जैसे हम समझेंगे नया, जो नया हो, नया हो, उसको समझेंगे नवीकरणीय। अब देखिए यहाँ पर नाभिक ऊर्जा परमाणु बम सब में होता है, ये तो खत्म होने वाली बात है। कोयले से प्राप्त ऊर्जा, कोयला भी खत्म हो जाएगा, ऊर्जा खत्म हो जाएगी। जैसे ना हम प्राकृतिक गैसों से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस जैसे CNG LPG ये सभी जो है खत्म होने वाली है। और सौर ऊर्जा जो है सोलर प्लेट से जो प्राप्त किया जाता है, इसे सौर ऊर्जा कहते हैं, ये कभी नहीं खत्म होने वाला। जैसे सन से प्राप्त होता है ये हो जाएगा। जैसे ना और पवन ऊर्जा, जल से जो प्राप्त किया जाता है जल ऊर्जा कहते हैं उसको। ये सभी जो है पवन ऊर्जा जो हवा से प्राप्त किया जाता है, ये तो ख़त्म होने वाले नहीं है, ये सभी हमारा नवीकरणीय हो जाएगा। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो हमारा ब्रोमीन। अधातु होते हुए भी आयोडीन चमकीला होता है। अब ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा ब्रोमीन। और इससे एक बात पूछा जाता है कि द्रव अवस्था में कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो हम थोड़ा सा बात कर ले द्रव अवस्था के बारे में। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु और अधातु खूब पूछा जाता है। पहले धातु ले लेते हैं। धातु जो है द्रव अवस्था में पाए जाने वाले हमारा पारा है, पारा को ही मरकरी कहते हैं,
मरकरी, मरकरी। उसके बाद हमारा ओ धातु में आ गया, ओ धातु में याद रखिएगा, ओ धातु में हमारा ब्रोमीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही बार पूछा गया है। और चमकीला के बारे में बात करें तो हमारा ओ धातु में आयोडीन होता है, आयोडीन आंसर हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 19। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? कार्बन के 6 होती है, ऑक्सीजन का हमारा 8 होता है, ऑक्सीजन का हमारा 8 होता है, बोरोन 5 होता है, और दूसरा पर हीलियम होता है। चलिए इस प्रकार से आप याद रखिएगा। कम से कम आपको कम से कम आप सभी को रखना पड़ेगा 1 से 20 तक याद रखिएगा। संकेत याद रखिएगा, कम से कम 20 तक जो पूछा गया है। देखिए 4-5 हम लिख देते हैं। जैसे कार्बन पूछा गया, कार्बन का संकेत C होता है। कितने परमाणु संख्या है? ये 6 पे है। उसके बाद हमारा पूछा गया है सोडियम हमारा Na संकेत होता है, ये 11 पर, इसका परमाणु संख्या 11 है। उसके बाद और पूछा गया है, तीसरा नंबर में ले लेते हैं ऑक्सीजन जो हमारा वो होता है, इसका संकेत वो होता है। ऑक्सीजन जो हमारा 8 नंबर पे है, इसको आप याद रखिएगा। बहुत सारे और भी पूछे गए हैं, जो एल्युमिनियम जो 13 पे है, आपको कम से कम 20 तक याद रखना पड़ेगा। और चौथा नंबर में कैल्शियम भी पूछा गया है, कैल्शियम भी याद रखिएगा। कैल्शियम हमारा संकेत हो जाता है Ca, ये 20 परमाणु संख्या है इसका, ये आप सभी याद रख लीजिएगा। इतना पूछा गया था, और भी पूछा जा सकता है। 1 से 20 तक कम से कम आप सभी को याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 20 में पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है कि Pb प्लस CuCl2 रिएक्शन करके बनाता है PbCl2 प्लस Cu। तो अभिक्रिया के बारे में बात कर लिए हैं, आज थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमारा Pb प्लस CuCl2 हमारा रिएक्ट करके बन जाता है PbCl2 प्लस Cu, बाहर निकल आता है। तो ये हमारा जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया विस्थापन। इसी का नाम है एकल विस्थापन। इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक ही परमाणु इससे आकर इसमें अटैच हुआ, ये परमाणु आकर सिर्फ इसमें अटैच हुआ, ये हमारा बन गया। और एक बात ध्यान में रखिएगा, इस साइड का जो पूछा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको करते हैं प्रतिफल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिफल। इस तरफ जो है इसको बोलते हैं अभिकारक। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इस साइड को अभिकारक बोलते हैं, उस साइड को प्रतिफल बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा। अभिक्रिया हम 3-4 के बारे में बता चुके थे, आप सभी को उसको फिर से देख लेना है और रिपीट करना है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे वाला क्वेश्चन लेकर आएंगे।